मुफ्ती तारक मसूद साहब का ये बयान सुने जी। फिर एक वकील का कल मैंने क्लिप सुना, वो वकील कह रहा है कि पाकिस्तान में अगर कोई 3 तलाक़ें इकट्ठी दे देता है तो अगर वो हनफी मसलक से है तो 3 हो गई हैं, और अगर इमाम शाफी और कोई और है तो एक हुई है। वकील भी गुमराह कर रहे हैं तुम्हें। 3 तलाक़ें कोई इकट्ठी दे देता है, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, सबके नजदीक इकट्ठी 3 देने से 3 हो जाती हैं तमाम। ये कोई हनफी मसलक नहीं है, सारे सहाबा का यही मसलक है। कोई इख्तलाफी बाद में बना लिया इख्तलाफी मसला इसको, इसलिए अहले हदीस इसमें टू द पॉइंट बात नहीं करते, घुमाते हैं बहुत बातों को, कभी इधर ले जाएंगे कभी उधर पैंतरे बदलेंगे। इसीलिए बाज अहले हदीस उलमा जिन्होंने हक का साथ दिया उन्होंने इतराफ किया है कि इस मसले में हम कमजोर हैं और इस मसले में अहनाफ सही कहते हैं। अहले हदीस के फतावा मेरे पास मौजूद हैं, कभी मौका मिला तो मैं लाऊंगा, जिन्होंने कहा है कि यह मसला मुहद्दिसीन का नहीं है, ये बाद में किसी ने निकाला है, वो भी इसके कायल है कि इकट्ठी 3 ही होती हैं। मुफ्ती साहब हमेशा की तरह बातों को घुमा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दावे कर जाते हैं जिनकी इनके पास एक दलील नहीं होती। तमाम साहबा का कह रहे हैं यही मौक़िफ़ था तलाक के मसले में कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें वो 3 हो जाती हैं। तो फिर मुस्लिम शरीफ की सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाली रिवायत कहाँ गई? क्या हज़रत अबू बकर को आप साहबा में से शुमार नहीं करते कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, हजरत अबू बकर के दौर में और हजरत उमर के इब्तिदाई 2 साल एक मजलिस की 3 तलाकों को हम एक ही शुमार करते थे, 3 नहीं करते थे। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ताज़ीरन ये चीज़ नाफिज की कि अगर किसी ने 3 तलाकें दी तो हम 3 ही शुमार करेंगे, जिस पर सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला को पशेमानी हुई। और आप कह रहे हैं कि अहले हदीस ये दावा करते हैं कि हम इस मसले में कमज़ोर हैं, हमारे पास दलाइल नहीं है, और आप हवाले के तौर पर कह रहे हैं मैं हवाले पेश करूंगा। कब करेंगे आप पेश? झूठे दावे बगैर हवालों के, बगैर दलील के। कोई एक अहले हदीस आलिम आप बताएं जिसने कहा हो कि इस मसले में हम कमजोर हैं। अगर दलील के साथ कोई अहले हदीस आलिम दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर लेता तो उसमें कोई हरज नहीं। बाज़ हनफी उलमा ने इसके मुताबिक फतावाजात दिए और बाज़ हनफी मदारस ने इसके मुताबिक फतावाजात दिए, और बाज़ हनफी उलमा को जब खुद ज़रूरत पड़ी अपनी ज़िंदगी में या अपने बच्चों के लिए तो उन्होंने अहले हदीसों से फतावाजात लिए। वो दलाइल आपके सामने नहीं, तो मसला उलझाने की कोशिश ना करें। और आप जो कह रहे हैं कि इमाम शाफी का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद का, इमाम अबू हनीफा का सब का मुत्तफ़िका ये मसला है, तो क्या इन सब का किसी एक बात पे मुत्तफ़िक हो जाना, चारों आइमा का किसी एक बात पे मुत्तफ़िक हो जाना, ये उसके इत्तिफाकी मसले की दलील हो जाएगी? इनके अलावा कोई फ़कीह नहीं बचता, कोई इमाम, कोई ताबी, कोई सहाबी नहीं बचता। और बाद लोगों ने तो इस मसले पर 4 आइमा के इकट्ठे होने को इजमा तक लिख दिया, हालांकि ये बहुत बड़ी बोंगी है जो मारी गई है। चारों आइमा का किसी एक मसले पे जमा हो जाना ये इजमा नहीं होता, और ये जरूरी नहीं कि वो मसला हक हो। जैसा कि एक और मसले पे चारों आइमा इकट्ठे हुए कि जब औरत बीमार हो और वो अपने खामद के हुकूक अदा ना कर सकती हो, इज़्दवाजी ताल्लुकात को कायम ना कर सकती हो, तो खामद के ज़िम्मे उसका खर्चा नहीं है, उसका खर्चा उसके वालिद के ज़िम्मे। अब चारों आइमा इस बात में मुत्तफिक है, लेकिन क्या ये इजमाई मसला हो जाएगा? क्या ये मसला दुरुस्त हो जाएगा? कतई दुरुस्त नहीं होगा। तो हज़रत साहब दलाइल देखे जाएंगे और देखा जाएगा कि किस मसले पर नबी अलैहिस्सलाम के दौर में और असहाब के दौर में अमल रहा, और आप उसमें लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।